अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए पठान वाले पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। पठान का जो होटल का मशहूर पराठा होता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से बना के तैयार करेंगे, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगा। सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। इसके लिए नीम गर्म पानी लिया है 1 कप। इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक जितना हम आटे में डालते हैं उतना डाल दीजिएगा। इसके बाद इसमें ऑयल डाला है, घी है, ये मेल्ट हुआ हुआ घी है, ये 1.5 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे। घी डालने से पराठे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। और चीनी शामिल की है इसमें, पिसी हुई चीनी 1 खाने का चमचा भर के डाल के इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। चीनी डालने से ऊपर से पराठे का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ख़ास तौर पे जब आप चाय के साथ इस तरह का पराठा सर्व कर रहे हो। तो 3 कप मैंने फ़ाइन आटा लिया है। आपने मैदा नहीं लेना। फ़ाइन आटे से एक दफ़ा बना के देखिएगा मेरे इस तरीके से, तो आप यकीन करें कि आप सारे पराठे भूल जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम मैदे से पराठा तैयार करते हैं तो वो थोड़ी देर में बिल्कुल हार्ड हो जाता है, जब चबाते हैं तो वो बिल्कुल चीवी सा हो जाता है, चबता नहीं है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो अंदर से जो है ना सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा और मज़ेदार। सब आपका जो पराठा है ना वो ऐसे ही फ्रेश रहेगा। अब इसको आधा कप पानी के साथ गूंद लिया है। अब इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। रेस्ट देने के बाद इसको निकालेंगे और दोबारा अच्छी तरह से एक दफ़ा इसको गूंद लेंगे। 3 कप मैदा है ये, इससे हम तकरीबन जो है 5 पराठे बनाकर तैयार करेंगे। अच्छी तरह से इसको गूंदने के बाद इसको निकालेंगे काउंटर पे। खुश्क आपने मैदा छिड़क लेना है। इसके बाद इस तरह से लंबाई में इसको आपने रोल की शक्ल दे देनी है और इसके बाद इसके बराबर बराबर 5 पेड़े तैयार करेंगे। ना ज़्यादा बड़े होंगे पराठे और ना ही छोटे होंगे, नॉर्मल साइज़ के होंगे। इस तरह से सारे पहले पेड़े बना लेंगे। उसी बर्तन के अंदर इसको वापस रख दिया मैंने ताकि ऊपर से ड्राई ना हो ये पेड़े। बस एक ले लेंगे जिसका पहला पराठा हम तैयार करेंगे, बाकियों को ढक कर रख देंगे। इसके बाद एक पेड़ा लेके इसको थोड़ा सा नीचे आपने मैदा डस्ट कर लेना है या आटा ले लीजिएगा, फ़ाइन आटा जो भी है। इसके बाद इसको बेल लेंगे रोटी की तरह और दूसरी तरफ मैंने घी मेल्ट करके रखा हुआ है। बेलने के बाद इसको थोड़ा सा लंबा बेलेंगे, पतला, ताकि इसकी जो लेयर्स है ना वो ज़्यादा बने। इसके बाद 1 टेबल स्पून आपने घी लेना है। ज़्यादा घी नहीं लगाना। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद जब ज़्यादा घी इस्तेमाल करेंगे तो पराठे अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस आपने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून खाली लेना है और इस तरह से अच्छी तरह से फैला के हाथों की मदद से फैला लेंगे ताकि अच्छे से घी जो है ये स्प्रेड हो जाए ऊपर। अच्छी तरह से फैलाने के बाद ऊपर इसके थोड़ा सा फ़ाइन आटा लेके इस तरह से छन्नी की मदद से या फिर हाथ से आपने इस तरह से हल्का हल्का ऊपर डस्ट करना है। इससे ये होगा कि ये एक्स्ट्रा जो घी है वो भी एब्ज़ॉर्ब करेगा और अंदर से इसकी जो लेयर्स होंगी वो बहुत अच्छी खुल के तैयार होंगी। मतलब जब हम पराठा तैयार करेंगे तो अंदर से इसकी लेयर्स अलग अलग होंगी बिल्कुल। अब छुरी की मदद से इस तरह से इसके स्ट्रिप्स काट लेंगे, थोड़े थोड़े फासले पे करके 5 से 6 इस तरह से स्ट्रिप्स बना लेनी है। बिल्कुल दूसरी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है जिसकी छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स काटते हैं पिज़्ज़ा कटर से या छुरी की मदद से, वो भी आपको चैनल पे मेरे मिल जाएगी। उसका लिंक मैं दे दूँगी आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस तरह से छोटी वाली पहले लेके स्ट्रिप्स एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, फिर इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसको दूसरी पट्टी के ऊपर रखेंगे, फिर तीसरी के ऊपर। इस तरह से सारी जो है ना अपनी पट्टी एक दूसरे के ऊपर रोल करके इस तरह से पेड़ा तैयार कर लेना है। आप देखें कितनी सारी इसकी लेयर्स बन के तैयार हुई हैं। इसको हल्का सा दबा लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए पेड़ा। थोड़ी देर के बाद इसको बेल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप यकीन करें जब आप इसको चाय के साथ खाने बैठेंगे तो खाते ही चले जाएंगे। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि आपने सेम इसी तरह से रोटी बेल लेनी है। इसके बाद ऊपर से इसके घी लगाना है। घी लगाने के बाद इसको अच्छे से ऊपर से फैला लेंगे। ये दूसरा तरीका है, इससे भी बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा बन के तैयार होता है।
ऊपर से थोड़ा सा खुश्क आटा इसके डस्ट करेंगे। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कोई भी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूला करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दिया करें। अब इस तरह से बीच में से हल्का सा कट लगाएंगे, दरमियान में से इस तरह से कट लगा के इसको बिल्कुल उसी तरह से फासले के ऊपर बराबर बराबर इस तरह से पलट के हाफ रोल कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से दोबारा घी लगाएंगे। थोड़ा सा दोबारा इसके ऊपर खुश्क आटा छिड़क लेंगे। इस तरह से पूरा आपने पेड़ा जो है ना रोटी का इस तरह से तैयार कर लेना है। ये भी बहुत आसान है, जो आपको आसान लगे ज़्यादा आपने उसी तरह से सारे बना के तैयार कर लेने हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बेल के इसको ऊपर नीचे कोई भी बटर पेपर रख लें या फिर जैसे शॉपर्स होते हैं वो भी आप ऊपर नीचे रख के ना इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आप निकालें, आपको फ्राई करना हो, आप फ्रोज़न पराठे निकालें और अच्छे से इसको फ्राई कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त से आपकी होममेड साफ़ सुथरे तरीके से बनाए गए पराठे जो है ना आपको तैयार मिलेंगे। तो ये भी पराठा बन के तैयार हो गया है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा आसान लगा है। इस तरह से इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये भी सेट हो जाए। अब पहले वाले को लेके इसको बेल लेंगे। हल्का सा जो फाइन आटा है वो नीचे डस्ट करेंगे इसके और इसको बेल लेंगे। हल्के हाथों से पहले बेलना है, फिर रोलिंग पिन की मदद से इसको फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा ना इसको पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा रखना है। आप देखें, आपको इसकी लेयर्स नज़र आ रही होंगी। इसको जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो क्रिस्पी पराठा है वो बन के तैयार होगा। इसको सेकने का भी एक तरीका है, मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगी। इस तरह से बेलने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच के ऊपर आपने इस तरह से फ्राई कर लेना है। मैं नॉन स्टिक के अंदर इसको फ्राई कर रही हूँ, आप तवा ले लें। जैसे आप घर में पराठे तैयार करते हो इस तरह से इसको तैयार करना है और ऊपर से घी लगा के आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बन के तैयार हो रहे हैं पराठे। इसको आपने लाजमी ट्राई करना है और जब भी बनाएं मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और रेसिपी को लाइक करते हुए जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी हमारा पराठा जो है ये तकरीबन तैयार हो चुका है। मैं आपको अभी इसका फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। आप इसको बारबेक्यू के साथ, टिक्का हो, मलाई बोटी हो, कबाब हों, जिस चीज़ के साथ भी सर्व करेंगे, चाय के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही मज़ेदार सा आपका क्रिस्पी पराठा बन के तैयार होगा। और मुझे यकीन है कि आप दोबारा कभी कोई दूसरी रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे। तो रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अभी मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। इसको इस तरह से जब आप देखें, इसकी लेयर्स देखें, अंदर से ये सॉफ्ट होगा, ऊपर से क्रिस्पी होगा, हार्ड नहीं होगा बिल्कुल। और ये ऐसे ही रहेगा। तो आपने इसको ऐसे ही सर्व करना है और मुझे बताना है जब भी आप ये पराठा बनाएं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।